आज की कथा है वचनामृत विलेज की। एक ऐसा रहस्यमय ग्राम जहां हर वस्तु, हर दृश्य और हर अनुभूति वचनामृत का साक्षात्कार कराती है। आज प्रभात बेला में रामनाथ दादा और उनका पौत्र आरव इस विलेज में प्रवेश करने निकले हैं। किंतु आज की सुबह कुछ अलग है, कुछ रहस्यमयी है। आइए देखते हैं। दादाजी, दरवाजा क्यों बंद है? बेटा देख तो सही, सामने ये माता शक्ति खड़ी हैं, यही रोक रही हैं। लेकिन ये पैसे क्यों मांग रही हैं? बेटा इन्हें आदर से माता शक्ति कहा जाता है। ये समाज की विशेष शक्ति हैं। आओ हम इन्हें सम्मान देकर प्रवेश मांगते हैं। माता ये लीजिए, हमें भीतर जाने दें। दादाजी, ये कौन थी? आपने पैसे क्यों दिए? बेटा ये ना तो पुरुष हैं न स्त्री, इन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाता है। पुत्रोत्पत्ति ना कर पाने के कारण ये वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ा पाती, इसीलिए समाज में इन्हें विशेष रूप से पहचाना जाता है। तो क्या हर जगह ये मिलती हैं? हाँ बेटा, अभी रेल स्टेशन पर भी यही माता शक्ति रुपए मांग रही थी। लेकिन दादाजी क्यों? क्योंकि जब जब शुभ प्रसंग होता है, पुत्र का जन्म, विवाह या कोई मंगल कार्य, ये आशीर्वाद देने आती हैं और बदले में दक्षिणा मांगती हैं। दादाजी, ये तो अभी भी विवाह मंडप में दिख रही हैं। हाँ बेटा, यहाँ भी वही परंपरा है। शुभ अवसरों पर ये अपने आशीष देती हैं। अरे दादा, ये तो ट्रेन के डिब्बे में भी हैं। हाँ बेटा, जैसे हवाई जहाज में एयर होस्टेस होती है ना, वैसे ही ट्रेन में ये बिना किसी नौकरी के फिर भी सब यात्रियों से किराया वसूल लेती हैं। सच मानो तो ये ट्रेन की एयर होस्टेस ही हैं। और अब देखो दादाजी, चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल पर भी। हाँ बेटा, जैसे सरकार को टोल टैक्स देते हैं ना, वैसे ही इन माताओं को भी एक तरह से टोल देना पड़ता है। लेकिन दादाजी, आज हर जगह यही क्यों दिख रही हैं? इसके पीछे कोई रहस्य है क्या? हाँ बेटा, यही बात तो खास है। वचनामृत विलेज में जो भी हम देखते हैं, उसके पीछे श्री जी महाराज का कोई इशारा छिपा होता है। कौन सा इशारा दादाजी? याद रख, गढ़ड़ा प्रथम 17वें वचनामृत में श्री जी महाराज ने कहा है, आज से हमारे सत्संग में कोई भी हिम्मत रहित बात नहीं करेगा। जो हिम्मत रहित बात करे उसे नपुंसक समझो, और जिस दिन ऐसी बात हो जाए उस दिन उपवास करो। अरे दादा, तो क्या नपुंसकता का मतलब केवल शरीर नहीं बल्कि डरपोक होना भी है? बिल्कुल बेटा, यही कारण था कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्लैभ्यम मा स्मगमः पार्थ। हे पार्थ, ये तेरी कायरता तुझे शोभा नहीं देती, उठ, इस दुर्बलता को त्याग। यानी दादाजी, हिम्मत खोना ही नपुंसकता है? हाँ बेटा, और वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम 17:3 में श्री जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, हिम्मत रहित बात करने वाला सत्संग में कुसंग है। इसलिए जो हिम्मत खोकर बोलता है, उसके लिए उपाय ये है कि वो एक दिन का उपवास करे, ताकि उसे अपनी भूल का स्मरण रहे। दादाजी, अब मैं समझ गया। हिम्मत खोना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जो मनुष्य दूसरों को मोक्ष मार्ग से गिरा दे, उससे बड़ा पापी कोई नहीं। शाबाश बेटा, अब तुझे भगवान के इशारे समझ में आ गए। दादाजी, मैं वचन देता हूँ कि मैं कभी भी हिम्मत विहीन बात नहीं करूँगा। मैं कायर नहीं, एक युवा हूँ। मैं हमेशा साहस से बोलूँगा। वाह बेटा वाह, यही अपेक्षा थी मुझे तुझसे। जय श्री स्वामीनारायण।